हेलो एवरीवन, हम लोग लेबर की स्टेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड जितने भी नए लोग हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। चलो हम लेबर की स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रसव लेबर मुख्य रूप से 3 चरणों मतलब 3 स्टेजेस में होता है। हर चरण में शरीर में मतलब बॉडी में अलग अलग बदलाव आते हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेज, पहला चरण, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना, सर्वाइकल डायलेशन। यह सबसे लंबा चरण होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। इसमें गर्भाशय गर्भाशय को यूट्रस भी बोला जाता है। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, जिससे गर्भाशय मतलब यूट्रस का सर्विक्स धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, जिससे गर्भाशय का मुंह होता है वो सर्विक्स में धीरे धीरे 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। इनके 3 भाग होते हैं और 3 भाग होता है। इसमें शुरुआती लेबर, अर्ली लेबर मतलब प्रारंभिक लेबर। इसमें हल्के और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे नहीं जो हल्का दर्द होता है और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वह आते हैं। यह 6 से 12 घंटे मतलब 6 to 12 आवर्स तक चल सकता है। सेकेंड है सक्रिय चरण, एक्टिव लेबर। एक्टिव लेबर में होता है कॉन्ट्रैक्शंस अधिक मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और लंबे समय तक और बार बार होते हैं, मतलब स्ट्रांगली एंड लंबे और बार बार होते हैं। यूट्रस जो होता है उसका मुंह पूरी तरह से खुल जाता है। अब आता है सेकेंड चरण में, सेकेंड स्टेज में बच्चे का जन्म होता है। सेकेंड स्टेज में पुशिंग एंड बर्थ। यह चरण गर्भाशय का मुंह पूरा खुलने मतलब 10 सेंटीमीटर तक मुंह पूरा खुलने का होता है। यूट्रस का मुंह पूरा खुल जाता है, उससे शुरू होकर बच्चे के जन्म मतलब बच्चे का जो बर्थ होता है उस तक चलता है। इस दौरान आपको बच्चे को बाहर धकेलने के मतलब पुश करना होता है। पुश के लिए नीचे की ओर जोर लगाने की इच्छा होती है, मतलब बच्चे को नीचे की ओर पुश करता है, इसलिए इस स्टेज में वो बच्चा डिलीवर होता है। इस चरण में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे तक का समय लग सकता है। थर्ड स्टेज में अम्बिलिकल कॉर्ड का बाहर आना, प्लासेंटा का बाहर आना तो होता ही है और प्लासेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी होती है, तो उसी वजह से बच्चे के जन्म के तुरंत बाद यह चरण शुरू होता है। इस स्टेज में यूट्रस में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जो बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद ये स्टेज आती है। एंड इस स्टेज में यूट्रस में हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, संकुचन, और प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड वजाइना के माध्यम से बाहर आ जाता है। इसमें आमतौर पर 5 से 30 मिनट का समय लगता है, मतलब 5 से आधे घंटे का समय लगता है। स्टेज 4 में हम बेबी का असेसमेंट करते हैं, बस इतना ही। एंड जितने भी मतलब ये स्टेजेस हैं इनकी मैंने वो फिगर बना के और मैं डालूँगी अगले वीडियो में, तो आप देखना, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड ओम शांति।